योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आईज हो गई हैं रेड, इचिंग नॉन स्टॉप, तो हो सकता है ये सिर्फ इरिटेशन नहीं, आई एलर्जी हो। मोबाइल, डस्ट, पॉल्यूशन और जर्म्स आजकल आंखों को खतरे में डाल रहे हैं। आज का टॉपिक छोटा जरूर है, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया तो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। आई एलर्जी बहुत ही कॉमन समस्या है और आजकल कई तरह के इससे खतरे बढ़ रहे हैं। अब वक्त है एक्सपर्ट नॉलेज का, जो आपको आई एलर्जी से भी बचाएगी और आपकी आंखों को देगी प्रॉपर प्रोटेक्शन। आंखों में एलर्जी होना एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। आई एलर्जी होने पर आंख लाल हो जाती है, साथ ही इसमें खुजली हो सकती है और पानी का रिसाव बढ़ सकता है। प्रदूषित वातावरण, साथ ही कुछ अन्य हानिकारक तत्व आंखों में एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। आंख में जलन पैदा करने वाले किसी भी पदार्थ के संपर्क में आने पर आंख इनके प्रति प्रतिक्रिया देने लगती है, जिसकी वजह से आंख में एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। इन पदार्थों को एलर्जेंस कहा जाता है। शरीर की इनके विरुद्ध प्रतिक्रिया देने पर एलर्जिक रिएक्शन पैदा होता है। ये नुकसानदायक कण हमारी रक्षा प्रणाली और आंख को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपको भी बार बार आंख की एलर्जी परेशान करती है तो कुछ सरल प्राकृतिक उपाय आपकी इस समस्या से राहत और बचाव में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। एलर्जी का खतरा होगा कम, आई प्रॉब्लम्स रहेंगी दूर, आंखें बनेंगी स्वस्थ, लेकिन उसके लिए आपको करने हैं नियमित रूप से ये योगिक क्रियाएं जरूर। त्राटक के कुछ 2-3 सुगम से अभ्यास अगर प्रतिदिन कर लें तो भी हम देखेंगे कि हमें एलर्जी भी नहीं होगी, आंखों से जुड़े रोग भी नहीं होंगे। पहले अभ्यास में इसी तरह से हम बैठते हैं, अपने हाथ को सामने की ओर फैला देते हैं और दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के भी चमकते हुए हिस्से को एकटक देखना। त्राटक का मतलब ये ताड़ना, यानी अपलक दृष्टि से देखना। अब दाएं हाथ को दाएं तरफ ले जाना, जितना दूर आप तक वो विजिबल है। जब विजिबल नहीं रहे वापस ले आइए, आंख बंद कर लेना। इसी प्रक्रिया को बाईं तरफ हमको दोहराना है। जहां लग रहा है विजिबल नहीं है वापस ले आइए, आंख बंद कर लीजिए। 3 बार ऐसा कर लीजिए। फिर दूसरे स्टेप में जितना नजदीक ला सकते हैं उतना नजदीक लाएं, यानी जहां पर क्लियरली विजिबल है। जब लगे विजिबल नहीं है उससे आगे नहीं ले जाना, दूर ले जाइए, आंख बंद कर लेना, हाथ की स्थिति परिवर्तित कर देना। अब इसे दूसरे हाथ से दोहरा लेना। तीसरे स्टेप में आंखें बंद है, टिप ऑफ द नोज यानी नासाग्र पर अपने आईबॉल्स को टिकाना, आंखें बंद कर लेना और फिर भ्रू मध्य पर आंखों को टिकाना, जितनी देर इजीली टिका सकते हैं बंद कर लेना। बस फिर थोड़ी देर आंखों को ब्लिंक करना, पामिंग कर लेना, आंखें खुली रहेंगी हथेलियों के बीच में। अब आंखों को बंद करके हथेलियों को हटा देना। इस वक्त जो रंग दिख रहा है, जो भी कलर दिख रहा है, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, फिर धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। इन प्रैक्टिसेस को आप रेगुलर करें तो आपको कोई भी आंख का रोग नहीं होगा। पर जिस वक्त उपद्रव है, जिस वक्त एलर्जी है, उस वक्त आंखों को रेस्ट दीजिए। आई एलर्जी छोटी सी समस्या लगती है, लेकिन डेली लाइफ को टोटली डिस्टर्ब कर सकती है। यह है वो डाइट जो आई एलर्जी के खतरे को कम करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की एलर्जी का कारण कफ एवं पित्त दोष की विकृति को माना गया है। आंखों की एलर्जी में हमें इस प्रकार का आहार लेना चाहिए जो पित्त सामक हो, लघु अर्थात पचने में आसानी से पच जाए, रसायन मतलब एंटीऑक्सीडेंटिव इफेक्ट हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त आहार, सेलेनियम से युक्त आहार हमको लेना चाहिए। ऐसे कौन से आहार हैं जिनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो सारे बीज वाले आहार जैसे सूरजमुखी के बीज, अलसी के बीज, कद्दू के बीज, अखरोट, इनमें ये पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दालों में हमको मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए। अनाज में जैसे जौ, गेहूं, इनका उपयोग कर सकते हैं। इन आहारों को उपयोग करते समय हम घी का भी उपयोग कर सकते हैं। घी के साथ घी लगाकर रोटी खानी चाहिए। फलों में जैसे आंवले का फल, संतरा, मौसम्बी, आम, पपीता, इनका सेवन कर सकते हैं। सलाद में गाजर का उपयोग करें। अत्यधिक मात्रा में दही का उपयोग न करें, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया कि दही सूजन को बढ़ाता है।
दही की बजाय हम तक्र का उपयोग कर सकते हैं। किन खाद्य पदार्थों से हमको बचना चाहिए? तो अत्यधिक तले भुने पदार्थ, अत्यधिक मिर्च वाले पदार्थ, अत्यधिक गर्म पदार्थ, इन पदार्थों से हमको बचना चाहिए। पानी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी का उपयोग करना चाहिए। और भी हाइड्रेशन को बनाए रखने के लिए हमें तरबूज, खीरा, ककड़ी इनका भी उपयोग करना चाहिए। धूल, प्रदूषण और एलर्जेंट्स आंखों को करते हैं बेहाल। अगर सावधानी न रखी तो बिगड़ सकता है आंखों का हाल। ऐसे में आंखों की करें सही देखभाल। ये औषधियां उपयोग करें, ये रखेंगी आपकी आंखों का पूरा ख्याल। आयुर्वेद में आई एलर्जीज को नेत्राभिसंधि नामक रोग से तुलना की जाती है। इस रोग में आंखों से चिपचिपा पानी का स्राव, आंखों में लालीपन, खुजली जैसे लक्षण जो है देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले क्रियाकल्प जैसे थेरेपीज का प्रयोग करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सेक, आश्चोतन और विडालक जैसे क्रियाकल्प शामिल हैं। सेक और आश्चोतन जो है उसमें हम कुछ औषधीय काढ़े या फिर उनका स्वरस रूप में आंखों के ऊपर एक निरंतर धारा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें काफी राहत पेशेंट में देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ औषधीय चूर्णों का लेप जो है आंखों के चारों ओर हम लगाते हैं, जिसको विडालक नाम से हम बोलते हैं। उसमें भी पेशेंट को काफी राहत मिलती है। इसके अलावा हम खाने के लिए पेशेंट को कुछ काढ़े जो है जैसे कि अमृतोत्तर कषाय, दशमूलकटुत्रयम कषाय या त्रिफला कषाय जैसे काढ़े जो है खाने के लिए हम पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे कि रोग की जो आमावस्था है उसमें पेशेंट को आराम मिलता है और रोग जल्द से जल्द ठीक होता है। इसके साथ साथ हरिद्राखंड, केशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, चंद्रप्रभावटी या गंधकवटी जैसी कई औषधीय आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनका प्रयोग हम ऐसे पेशेंट्स में कर सकते हैं। पेशेंट को घर पे भी हम आंखों को धोने के लिए त्रिफला का जो काढ़ा है वो एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें कि हम बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो हम त्रिफला का काढ़ा घर पे पेशेंट को एडवाइस करते हैं उसको छानने के लिए अच्छे से सूती कपड़े का प्रयोग पेशेंट को एडवाइस करना ना भूलें। इसके साथ साथ हम कुछ आई ड्रॉप्स जो है वो भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जो कि त्रिफला से बनी होती हैं या सहीजन हल्दी, दारू हल्दी ऐसी कई औषधियां हैं जिनसे बनाकर हम पेशेंट में प्रयोग कर सकते हैं। अपने गंदे हाथों को बार बार आंखों पे ना लगाएं, क्योंकि खुजली के कारण जो है वो बार बार अपने गंदे हाथ जो है अपनी आंखों पे लगाता है, जो कि इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। यदि आपको आंख में एलर्जी की समस्या बार बार होती है तो उन तत्वों के संपर्क में आने से बचना चाहिए जिनके कारण एलर्जी उत्पन्न हो रही है। आंखों और चेहरे की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। थोड़ी सी सावधानी आपको आंखों की एलर्जी की समस्या से बचा सकती है। तो आज आपने जाना त्राटक क्रियाओं का अभ्यास। त्राटक से आंखों की शुद्धि होती है, आंखों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, आंखें स्वस्थ बनती हैं। आई एलर्जी से बचाव में उपयोगी है योग। पित्त शामक, लघु व सुपाच्य आहार का सेवन करें। सूरजमुखी के बीज, अलसी व कद्दू के बीज और अखरोट खाएं। भोजन में देसी घी डालकर खाएं। तला भुना खाना, अधिक मिर्च मसाले व अत्यधिक गर्म पदार्थों से परहेज करें। नेत्र सेक, आश्चर्योतन और विडालक करना उपयोगी है। अमृतोत्तर कषाय, दशमूलकटुत्रयम कषाय, त्रिफला कषाय उपयोगी है। हरिद्राखंड, केशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, चंद्र प्रभावटी, गंधकवटी का सेवन लाभकारी है। आयुर्वेदिक आई ड्रॉप का प्रयोग करें। आंखों में बार बार हाथ न लगाएं। आंखों में इचिंग हो या बार बार पानी आए तो इसे दूर करने के उपाय अपनाएं। थोड़ी सी सावधानी और हाइजीन का रखें ध्यान। आंखों को सेफ बनाएं। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।